Students, do you remember what did I teach you in my first grammar video? Today we are going to learn the remaining part of page number 7 and lesson number 1. Let's revise once again some main points of lesson number 1. हमने सेंटेंस और फ्रेज के बारे में पढ़ा था. चलिए थोड़ा सा उसका रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको एक बार. सेंटेंस क्या था मैंने आपको बताया था. शब्दों का ऐसा समूह जो उचित क्रम में लिखा गया हो और उसका पूरा अर्थ समझ में आता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. फ्रेज किसको कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ यानी थोड़ा सा अर्थ समझ में आता हो हमारे, पर पूरा अर्थ उसका नहीं निकलता हो या हमारी समझ में नहीं आता हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज? क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस और फ्रेज के बीच में क्या अंतर होता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको. द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज इज ए सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए वर्ब इन इट. कि सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब होती है जबकि ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब. फ्रेज में वर्ब नहीं होती. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7. चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं. फ्रेज दिया है इधर नंबर 1 पे है हमारा, ऑफ नो यूज़, किसी काम का नहीं. फ्रेज यानी यहाँ पर थोड़ा सा ही हमें वर्ड दिए हैं, इसका कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑफ नो यूज़. लेकिन जब इधर सेंटेंस दिखाया हुआ है, जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका पूरा मीनिंग हमारी समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है. जैसे है हमारा, दिस आर्टिकल इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, कि यह आर्टिकल मेरे किसी काम का नहीं है. अब यहाँ पर जब हमने इसे सेंटेंस में यूज़ किया तो इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है ना. सेकंड देखिए इसी तरीके से, अक्रॉस द रिवर, नदी के पार. समझ में आ रहा है कुछ मीनिंग इसका? थोड़ा सा आ रहा है. जब हम इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, देखिए, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रिवर, मेरा घर नदी के पार है. थर्ड, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर. बस थोड़ा सा ही मैं समझ में आ रहा है, क्या ये नहीं पता, लेकिन देखिए सेंटेंस में यूज़ किया है इधर, आई शैल वेट फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन, कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा रेलवे स्टेशन पर. फोर्थ देखिए, आफ्टर द कैट, बिल्ली के पीछे. बिल्ली के पीछे क्या है ये हमारा यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है. अब सेंटेंस देखते हैं इसका. द डॉग रैन आफ्टर द कैट, डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो बिल्ली के पीछे भागा. क्लियर हो रहा है ना मीनिंग. फिफ्थ में देखिए, लास्ट इवनिंग, आई वेटेड फॉर यू लास्ट इवनिंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था लास्ट इवनिंग से. सिक्स है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. अब टेबल के नीचे क्या है यहाँ नहीं पता हो रहा है हमें. द डॉग इज़ अंडर द टेबल, कुत्ता जो है वो टेबल के नीचे है. इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, हमारी समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना. 7 देखिए, ए फ़नी स्टोरी, एक मज़ेदार कहानी. दिस इज़ रियली अ फ़नी स्टोरी, ये सचमुच में या वास्तव में एक फ़नी स्टोरी है. अभी ऊपर कुछ हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे फ्रेज था उसको सेंटेंस में यूज़ किया था हमने. अब इसी तरीके से आपको ये काम करना है. मेक कंप्लीट सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसमें आपको एक एग्जांपल करके दिखाया है. इसमें आपको क्या करना है, ये जो नीचे फ्रेज आपके थोड़े थोड़े लिखे हुए हैं, इसको हमें कंप्लीट सेंटेंस यानी पूरा सेंटेंस इसको बनाना है. यानी सेंटेंस इस तरीके से बनाना है कि जो पूरा हमें फ्रेज दिया है ये भी उसमें आ जाए, यूज़ हो जाए और उसका मीनिंग हमें क्लियर हो जाए. फर्स्ट देखिए, एट द एयरपोर्ट, इसका बनाया इन्होंने, आई विल रिसीव यू एट द एयरपोर्ट, कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करूँगा. ये हमारा सेंटेंस बन गया है. सेकंड, यस्टरडे मॉर्निंग, इसका बनाया हमने, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह बारिश हो रही थी. ये हमारा सेंटेंस बन गया और इसका मीनिंग भी हमें क्लियर हो रहा है. थर्ड है, ए फुटबॉल मैच, वी प्ले ए फुटबॉल मैच इन इवनिंग, हम शाम में फुटबॉल मैच खेलते हैं. अब इसी तरीके से आपको 4th, 5th, 6th
अपनी बुक के अंदर ही फिल करना है। यहाँ पर हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज का हिंदी में मीनिंग होता है उपवाक्य। ए क्लोज ऑफ ए सेंटेंस कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। क्लोज जो है उसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो सेंटेंस का यानी वाक्य का एक पार्ट, एक हिस्सा बनाते हों और उसमें एक सब्जेक्ट हो और उसकी अपनी एक फाइनाइट यानी सीमित वर्ब हो। चलिए अब हम वर्किंग जोन पे आते हैं, थोड़ा सा काम शुरू करते हैं। इसका ए पार्ट देखिए। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। जो नीचे वर्ड लिखे हुए हैं उनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में उचित क्रम में लिखना है, लगाना है, ताकि उसका जो पूरा अर्थ है वो समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसमें से एक इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको करके दिखाया है। पुट फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स वेर एवर रिक्वायर्ड, और जहाँ भी ज़रूरत हो आपको फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल लेटर लगाना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं इसका। वर्ड्स दिए हमारे लव, टू, आई, आइसक्रीम, ईट। अभी हमारे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखकर इन्होंने सेंटेंस कंप्लीट किया है। देखिए कैसे। आई लव टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसका मीनिंग भी क्लियर हो रहा है। सिमिलरली आपको ये सारे करने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड देखिए, द किंग, द लायन, द इज ऑफ जंगल। इसको बनाएंगे हम, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, शेर जंगल का राजा है। थर्ड, ट्रेन रेल्स द रन्स ऑन। इसका बनाएंगे हम, द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, ट्रेन जो है वो पटरी पर चलती है। इसी तरीके से आपको इसका फोर्थ और फिफ्थ बुक के अंदर ही फिल करना है ए पार्ट का। चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड, राइट एस फॉर ए सेंटेंस एंड पी फॉर ए फ्रेज। नीचे कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं, वहाँ पर हमें एस लिखना है अगर सेंटेंस है हमारा, और अगर फ्रेज है तो वहाँ पर पी लिखना है। फर्स्ट देखिए इसका, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। ये क्या है हमारा, सेंटेंस है, इसलिए हमने इसके आगे एस लगाया है। अब सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट वर्ड इसका एक तो कैपिटल है हमारा, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि सेंटेंस में जो है इसकी वर्ब होती है। यहाँ पर वर्ब इसकी है इज़, तो इसी से हम पहचान लेंगे कि हमारा सेंटेंस है, तो हमने एस लिखा है। सेकंड देखिए, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, थोड़ा सा ही मीनिंग समझ में आ रहा है हमारी, और इसमें वर्ब भी नहीं है, तो ये क्या है हमारा, फ्रेज। इसके लिए हम पी लिखेंगे, क्लियर है। थर्ड देखिए, द बर्ड इज़ फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, इसमें वर्ब है हमारी इज़, तो इसके लिए हमने एस लिखा है। इसी तरीके से आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 और 10 अपने आप कंप्लीट करना है, बुक के अंदर ही आपको फिल करना है। अगर सेंटेंस है तो आप एस लिखेंगे और फ्रेज है तो पी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क के लिए पेज नंबर 7 और पेज नंबर 9 मैंने बताया है, वो आपको बुक के अंदर ही आपको फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने सेंटेंस वाक्य के बारे में, फ्रेज वाक्यांश के बारे में और क्लोज उपवाक्य के बारे में पढ़ा। आई होप you will understand the lesson properly. This lesson is over. Thank you.